Hello everyone. So today we will discuss the bradyarrhythmia. So what is bradycardia? Bradycardia is heart rate is less than 60 beats per minute. It is further classified mild, moderate and severe bradycardia. Mild is heart rate is 40 to 60 per minute. Moderate is 20 to 40 per minute and less than 20 is severe bradycardia. Now we will discuss the causes of bradycardia. So main causes include the due to bradycardia due to sinus node dysfunction or due to AV block. And sinus node dysfunction includes sinus bradycardia, sinus arrest और टैकीब्रैडी सिंड्रोम. इसमें मेनली साइनस नोड जो हमारी होती है जिसको हम पेस में कहते हैं उसका डिसफंक्शन है पेशेंट को. देन सेकंड कॉज इज ड्यू टू एवी ब्लॉक. एवी ब्लॉक इंक्लूड द फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक विद फर्दर डिवाइडेड इनटू मोबिट्स टाइप 1, मोबिट्स टाइप 2 and then complete heart block, that is third degree AV block. Other causes are physiological causes like aging, hypothyroidism, hypothermia and athletes. Now we will discuss the AV block. AV block is first degree AV block. तो इसमें क्या है कि जो PR इंटरवल है वो नॉर्मल से प्रलोंग हो गया हुआ है हमारा, बट हर P वेव QRS को फॉलो करती है. डैट इज़ P वेव फॉलो बाय QRS, अगले में P वेव QRS, P वेव QRS. बस इसमें जो PR इंटरवल है वो प्रलोंग हो गया नॉर्मल से. देन सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक और एवी ब्लॉक, ये फर्दर मैंने जैसे बताया पहले भी बताया मोबिट्स टाइप 1 होता है, मोबिट्स टाइप 2 होता है. मोबिट्स टाइप 1 में क्या होता है, प्रोग्रेसिव इलोंगेशन होती है PR इंटरवल भी अंटिल 1 P वेव इज़ नॉट फॉलोड बाय QRS. जैसे ये PR इंटरवल नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा है, फिर ये और बड़ा हो रहा है, फिर और बड़ा हो रहा है, देन एक P वेव QRS को फॉलो नहीं कर रही, दैट इज मिस्ड QRS कम्प्लेक्स. इसके बाद ये साइकिल फिर से रिपीट होता है. देन मोबिट्स टाइप 2 में PR इंटरवल तो स्टेबल होता है पर कुछ P वेव्स QRS को फॉलो नहीं करती. जैसे इसमें P वेव के बाद QRS आ रहा है, इसमें QRS नहीं आ रहा. देन यहाँ मिस्ड QRS है, मिस्ड QRS है, यहाँ पे QRS नहीं आ रहा. देन थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो रिदम होती है, कोई भी P वेव एंड QRS इंडिपेंडेंटली आ रहे होते हैं, कोई भी एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहा होता. इसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोल रहे हैं. जो वेंट्रिकल है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एट्रिया अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. लाइक P वेव आ रही है, फिर QRS आ रही है, हो सकता है बीच में 2 P वेव्स आ जाए, फिर QRS आ जाए, या P वेव आए ही ना. तो इसको हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं. इनमें कोई भी ECG का ऐसा नॉर्मल पैटर्न दिखता ही नहीं है हमें. तो ये थे हमारे AV ब्लॉक या हार्ट ब्लॉक, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री. देन कम टू ट्रीटमेंट ऑफ ब्रैडीकार्डिया. देन स्टेप 1 में क्या है, कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसका हार्ट रेट चेक करते हैं. तो हम लेस देन 50 अगर हार्ट रेट है तो हम देखेंगे इसका कोज क्या है. कोई फिजियोलॉजिकल कोज तो नहीं है, कोई एजिंग की वजह से तो नहीं है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथर्मिया, एथलीट तो नहीं है, इस वजह से तो नहीं है. अगर ये सारे कोज रूल आउट करेंगे और जो हमने पीछे पढ़े SA नोड डिसफंक्शन या AV ब्लॉक, वो कोजेज रूल आउट करेंगे. देन पेशेंट कंडीशन देखेंगे. अगर पेशेंट को एयरवे मैनेज करने की ज़रूरत है, इंटूबेशन की ज़रूरत है, या उसकी ब्रीदिंग को असिस्ट करने की ज़रूरत है तो हम उसको असिस्ट करेंगे. अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत, अगर हाइपोक्सी है, पेशेंट को ऑक्सीजन का लेवल कम है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे. मनीटर लगाएंगे, BP पल्स रेट चेक करेंगे, IVSS क्रिएट करेंगे एंड 12 लीड ECG करेंगे. एंड हम ब्रैडीकार्डिया के सिम्टम इन पेशेंट में असेस करते हैं यूजली. अगर हार्ट रेट कम है तो हम हाइपोटेंशन देखेंगे, BP चेक करेंगे, अगर पेशेंट का BP तो नहीं कम, अल्टरमेंटल सेंसोरियम तो नहीं है, शॉक में तो नहीं है पेशेंट को चेस्ट पेन तो नहीं है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट तो नहीं है किसी तरह का, या एक्यूट हार्ट फेलियर तो नहीं. ये हम 5 के 5 सिम्टम पेशेंट में असेस करेंगे, ये रूल आउट करेंगे. अगर कोई भी सिम्टम है देन हम ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे जो हम आगे पढ़ते हैं. अगर कोई भी सिम्टम नहीं है तो हम पेशेंट को मॉनिटर करेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे. अगर पेशेंट को कोई सिम्टम है देन हम एट्रोपिन देते हैं. तो फर्स्ट डोज एट्रोपिन हम 0.5 mg देते हैं. 3 to 5 मिनट के बाद हम रिपीट करते हैं. मैक्सिमम डोज एट्रोपिन की जो हम दे सकते हैं वो 3 mg है. 3 mg ही हम एट्रोपिन की डोज दे सकते हैं. देन अगर एट्रोपिन इनफेक्टिव है, एट्रोपिन से मान लो कोई इफेक्ट नहीं आया, हार्ट रेट नहीं बढ़ा, तो हमें या तो ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग करनी पड़ेगी या हम इन्फ्यूज़न स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक डोपामिन इन्फ्यूज़न, ADR इन्फ्यूज़न, जिसको हम एपिनेफ्रिन इन्फ्यूज़न भी बोलते हैं. जो डोपामिन इन्फ्यूज़न है उसका रेट होता है 2 to 20 माइक्स पर kg पर मिनट. एंड जो ADR इन्फ्यूज़न है उसका रेट होता है 2 to 10 माइक्स पर मिनट. अगर ये भी इनफेक्टिव है तो हमें ट्रांसवीनस पेसिंग करनी पड़ेगी एंड कार्डियोलॉजिस्ट ओपिनियन लेना पड़ेगा.
सो ये ब्रैडीकार्डिया का ट्रीटमेंट एंड ब्रैडीकार्डिया के कॉजेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट ड्यू टू ब्रैडीकार्डिया ही कोलैप्स स्टेट में आता है हमारे पास। एक हाइपरक्लीमिया भी एक कॉज होता है, रिफ्रैक्टरी हाइपरक्लीमिया, कि जिसमें ब्रैडीकार्डिया हो रहा है क्योंकि पोटाशियम कॉजेज ब्लॉक्स। तो उस केस में हमें पोटाशियम को भी रूल आउट करना पड़ता है कि किसी भी ट्रीटमेंट से हमारा रिवर्स ही नहीं हो रहा, देन हम एबीजी कर सकते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करा सकते हैं कि पेशेंट को हाइपरक्लीमिया तो नहीं, हाइपोक्लीमिया तो नहीं, उस वजह से तो नहीं पेशेंट को ब्रैडीकार्डिया हो रहा। तो हमें उस अकॉर्डिंग ट्रीट करना होता है पेशेंट को। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।